अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं अपनी वही एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट हमने की थी, एक्सरसाइज 19.1। उसी का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। उसमें दिया हुआ है आपको वेरीफाई दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। उन्होंने कहा वेरीफाई करना है a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के। प्लस का सिंपल सा रूल है, जो a को b से प्लस करें या b को a से प्लस करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दो साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। a में b को प्लस करेंगे यानी कि 2, यह प्लस है, इसके साथ क्या है -2 -3 -1 प्लस 0 -7 प्लस 7 एंड 4 -4। ठीक है, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सो 3 में से 2 यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 1, -7 प्लस 7 कैंसिल, -4 प्लस 4 कैंसिल, तो यहाँ पे भी 0 और ये हो गया ये आपका माइनस का 1। ये प्लस बी का आंसर। सेकेंड आपके पास है बी प्लस ए यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में -3 7 0 -4 प्लस 2 -7 -1 4। तो बी प्लस है, सिंपल सा वही है, मैंने आपसे बताया प्लस करना है। -3 प्लस 2 0 प्लस माइनस माइनस का 1 7 प्लस -7 -4 और +4। ठीक है, तो 3 -3 प्लस 2 माइनस का 1 7 प्लस 7 -4 प्लस 4 कैंसिल, तो दोनों का आंसर 0 आ गया। यानी कि राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, खुद उन्होंने कहा कि भाई प्रूव हो रहा है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो अभी कह रहे हैं इसके पार्ट 2 में कि c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल यानी इक्वल के ऊपर क्रॉस हुआ तो इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी, क्योंकि माइनस का रूल है कि अगर आप 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो +1 आएगा। तो माइनस का रूल है कि अगर आप उसकी नंबर्स की पोजिशन चेंज करते हो तो आंसर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो खुद उन्होंने यहाँ कह दिया c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी। हम इसे प्रूव करके भी दिखा देते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। सो माइनस करेंगे 3 -1 1 -4 -4 माइनस माइनस +4 4 -2 3 -5 1 -7 1 -0 4 -4 -3 माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 3। सो 3 में से 1 गए 2, 4 में से 1 गए यानी -3, ये कैंसिल हो जाएगा 0 2 5 में से 3 गए -2 7 में से गए माइनस का 6 1 में से 0 गए 1 4 में से 4 माइनस ये 0 3 में से 3 गए 0। तो ये मेरा हो गया c माइनस डी। अब हम, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड यानी कि d माइनस सी। तो d पहले लिख देंगे यानी कि 1 2 0 4 5 4 -4 7 -3, देन माइनस करेंगे 3 4 1 1 3 4 -4 1 माइनस का 3। ठीक है, अब जब हम इसे माइनस करें तो इसकी ऑर्डर चेंज हो गए, तो साइड से बाद साइन से भी फर्क आ जाएगा। यानी कि 1 -3 4 -1 -4 माइनस माइनस +4 2 -4 5 -3 7 -1 0 -1 4 -4 -3 माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, 3 में से 1 माइनस करें तो ये मैंने आपसे कहा सिर्फ साइन में फर्क आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे आंसर माइनस में आएगा, और नीचे माइनस है तो ऊपर आंसर प्लस में चला जाएगा। ठीक है, जो 0 है वो 0 की तरफ ही जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया ना। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि आपके पास ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी की वैल्यूज दी हुई है, तो कह रहे हैं कि ए बी नहीं बराबर है बी ए के। यानी पहले आप ए बी को सॉल्व करें फिर बी ए को सॉल्व करें तो आपका आंसर एक जैसा नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड a मल्टीप्लाई बाय बी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब रॉस को तीनों कॉलम से भी कर सकते हैं और तीनों कॉलम को एक रॉ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 8 1 ज़ा 8 प्लस का साइन 2 2 ज़ा 4। ओके जी, यहाँ माइनस है, -1 0 ज़ा
0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8 4 ज़ 32, 2 5 ज़ 10 माइनस प्लस माइनस का 4, 8 4 ज़ 32 माइनस का 32, 2 7 ज़ 14 प्लस का माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मैंने एक रो से तीनों कॉलम को कर दिया। अब 2 1 ज़ 2 प्लस 1 2 ज़ 2 प्लस 2 0 ज़ 0, देन 2 4 ज़ 8, 1 5 ज़ 5 एंड 2 4 ज़ 8, ठीक है। 2 4 ज़ 8, 1 5 ज़ 5, 2 4 ज़ 8, देन 2 4 माइनस 8, 1 7 7 एंड प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ 6, देन 2 1 ज़ 2 प्लस 1 2 ज़ 2 प्लस 0 0 ज़ 0, देन 2 4 ज़ 8 प्लस 1 5 ज़ 5 एंड प्लस 0 4 ज़ 0, देन 2 4 ज़ 8 माइनस का 8, 1 7 ज़ 7 एंड 0 3 ज़ 0, ठीक है। सारे उतार लिए मैंने, और मैंने प्लस माइनस कर लेते हैं। 8 पे 4 प्लस करेंगे, ये हो जाएंगे 12, 32 और 10 10 32, 10 42, 42 में से 4 माइनस कर दिया आपने तो आपके पास आ जाएगा 38, माइनस का 32 और प्लस का 14 एंड देन प्लस का 3। तो इसका आंसर आपके पास बड़ी वाली के साथ माइनस है तो आंसर आ जाएगा माइनस का 15। 2 + 2 4, 8 8 16, 16 और 5 आपके पास हो जाते हैं 21, -8 माइनस प्लस 7 यानी -1 -6 हो जाएगा माइनस का 7, 2 + 2 4, ठीक। ये अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा अगर चेक करूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 ज़ 2, 1 2 ज़ 2 एंड 0 0 0, सही, ओके सही। मैं ओके, यहाँ एक एरर आ गया क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 था और मैंने 1 लिख लिया और उसकी वजह से ये बस मेरा थोड़ा सा बदल गया। 2 1 ज़ 2 एंड 3 2 ज़ 6 एंड 2 4 ज़ 8, 3 5 ज़ 15, 2 4 ज़ 8 एंड 3 7 ज़ 21। सिर्फ ये कि थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि मुझे यहाँ नंबर थोड़ा सा मसला हो गया, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था जो मैंने क्वेश्चन में चेक किया। सो 6 + 2 ये आपके पास 8 हो जाएगा, मेथड वही रहेगा, सिर्फ नंबर में थोड़ा। 15 + 8 आपके पास 23 और 21 में से 8 आप माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 13। तो ये हमारा ए बी यानी कि एक साइड हो गया। अब बी मल्टीप्लाई बाई यानी कि दूसरी साइड को भी कर लेते हैं। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 4 को 2 से किया 8 और माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ 8, ठीक है। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 5 को 2 से किया 10, 7 को 2 से किया तो ये हो जाएगा 14, देन 0 को 8 से किया 0 प्लस 4 को 2 से किया 8 माइनस प्लस माइनस 3 को 2 से किया तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 4 को 1 से किया 4 प्लस माइनस माइनस और 4 3 आपके पास हो जाएगा माइनस का 12, देन 2 2 ज़ 4, 5 1 ज़ 5 और 7 3 ज़ 21, then 0 2 the 0, 4 1 the 4 plus minus minus 3 3 the 9, then again 1 1 the 1 यानी -1, 4 plus 4 2 the 8 and minus plus minus 4 0 the 0, then 2 1 the 2 यानी minus का 2, 5 2 the 10 and 7 0 the 0, then 0 1 the 0, 4 2 the 8 and minus 3 0 the 0, 0 1 ज़ आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। सो ओके, +8 -8 आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पे खाली 8 बच, ठीक है। 4 2 + 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा सिर्फ आपके पास 7 क्योंकि बड़ी वाले के साथ साइन प्लस का है। 16 + 10 + 14 आपके पास आंसर हो जाएगा 40, 4 + 9 + 21 आंसर आपके पास हो जाएगा 30, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8, +8 - 6 प्लस का 2, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 और ये 8 एज इट इज। सो हमारे दोनों साइड्स के आंसर सेम नहीं आए हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए प्रूफ्ड।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया भाई 2a माइनस 3b प्लस 4c। 2 को a से मल्टीप्लाई करें, 3 को b से, 4 को c से, फिर उनके आंसर्स को प्लस और माइनस करें। तो हर वैल्यू के साथ, यानी ये a की वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा, b के साथ 3 और c के साथ 4। तो सबसे पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6 यानी माइनस का 6, 2 0 0, 2 7 14 एंड 2 4 8 माइनस 3 2 6, 3 7 21, 3 1 3 एंड 3 4 12 प्लस 4 4 1 4, 4 0 0, 4 2 8 एंड प्लस माइनस माइनस 4 4 16। अब इन दोनों आंसर्स को माइनस करेंगे और उसमें ये आंसर प्लस हो जाएगा। एक साथ भी हम इससे कर सकते हैं इस तरह से कि -6 एंड प्लस का 4, देन 0 माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस 0। ठीक है, ये हो गए 1 2 3। अब नीचे आ जाते हैं। 14 माइनस और माइनस प्लस 21 एंड माइनस का 8, देन -8 -12 एंड प्लस माइनस माइनस का 16। सही, तीनों वैल्यूज़ को मैंने एक साथ उतार दिया। अब आप इन्हें कर लेंगे। -12, 12 में से 4 गए, तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा माइनस का 8। ये प्लस का 3, 14 प्लस 21 माइनस का 8, 27। तीनों वैल्यूज़ माइनस में, तो माइनस का 36। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दी हुई है कि इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर आना चाहिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इन्होंने जो इक्वेशन दी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। भाई मुझे पता है, ऐसा इक्वेशन ले लेंगे कि भाई कह रहे हैं a में +3 करें तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, b -1 करें तो आंसर 0 आना चाहिए, c +1 करें तो आंसर 0 आना चाहिए, एंड d +0 करें तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन है। तो सिंपल सी वैल्यूज़ है, मालूम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं a की बात करूँ, प्लस का 3 है वहाँ जाकर, माइनस का 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का 2। b -1 है वहाँ जाकर प्लस का 1, c +1 है वहाँ जाकर माइनस का 1, और d तो ऑलरेडी 1 है। तो ये आपके पास a b c और d चारों की वैल्यूज़ आ गई, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने आपको 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। उन्होंने कहा इवैल्यूएट करें ए बी सी डी एक्स वाई, इसी में छुपी हुई ए बी सी डी कर XYZ की वैल्यूज़। तो अगर मैं देखूँ भाई ये दोनों इक्वल है, अगर उन्होंने बोला कि x बराबर है 3 के, तो x की वैल्यू आ गई, -1 बराबर है a के, तो ये a की वैल्यू होगी। अब ये कह रहे हैं कि y बराबर है x की, यानी कि जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई भाई, 3 हो गई। z बराबर है आपके पास 2 के, और d बराबर है आपके पास 2 के, और c आपके पास बराबर है 3 के। ठीक है, सिंपल से सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। a b रह गया, b बराबर है आपके पास 3 के। ये इक्वल टू का मतलब है ये इसके इक्वल है, हमें पता है ना। तो a b c d x y z सब आ गए, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 में इवैल्यूएट करना है, यानी कि पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट मालूम करना है, जितने हम कर सकते हैं, जितने मुमकिन है। जैसे ए और बी को कर सकते हैं, बी और सी को कर सकते हैं, क्या इस तरह से देख रहे हैं। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। ए मेरे पास गिवन है भाई 1 3 -2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 0 1 0 माइनस का 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, रॉ और कॉलम यानी कि रॉस के पास जितने नंबर हैं उतने इक्वल होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि देखें ए और सी मल्टीप्लाई, अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारे पास डिजिट सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है आपके पास आपकी। ठीक है, तो इसका हम ज़रा ध्यान रखेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम जब 2 से, तो 1 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो माइनस का 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 2 6 एंड प्लस 1 1 1। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, -2 0 0, 3 1 3 एंड प्लस 1 0 0। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस माइनस प्लस 2 1 2,
देन 3 0 ज़ 0 और माइनस 1 1 ज़ 1। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। इसका जो आंसर आ रहा है 2 में से 2 का 0 1 2 6 + 1 7 3 एंड माइनस का 1। ये हो गया मेरे ए बी का आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखेंगे कि कॉलम हमारी रॉस की इक्वल है। अगर हमारे पास यहाँ 2 कॉलम है तो हमारे पास यहाँ पे 2 रॉस होनी चाहिए। कॉलम रॉस की इक्वल हो तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर कॉलम ज़्यादा है और रॉस कम है, या रॉस ज़्यादा कॉलम कम है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। जैसे ए बी से तो मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम और 2 रॉस हैं, लेकिन ए सी से होने क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम और 3 रॉस है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे जो है 3 कॉलम और 3 ही रॉस हैं। ठीक है, कॉलम रॉस के इक्वल है, तो बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 ज़ 0 1 1 ज़ -1 एंड 0 3 ज़ 0। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, यानी कि 1 0 ज़ 0 -0 1 ज़ 0 माइनस का 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 ज़ 2 यानी माइनस का 2 + 1 0 ज़ 0 0 1 ज़ 0। देन 1 1 ज़ 1 यानी माइनस का 1 1 0 0 0 माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ 1 2 2 ज़ 4 प्लस माइनस माइनस 1 4 ज़ 4 एंड 0 2 ज़ 0। देन 1 2 ज़ 2 माइनस 0 4 ज़ 0 एंड माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ 2। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्म हो गई मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, अब प्लस माइनस इसको कर लेते हैं। जो आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ होगा माइनस का 1 माइनस का 2 0 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 और ये हो गया 0। तो ए बी और ए सी बी सी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डिटरमाइन करने बोला है। 2 वैल्यूज़ है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो पता है सिंपल से मल्टीप्लाई होंगे। वही फर्स्ट कॉलम यानी 1 × 2 प्लस 0 1 ज़ 0 प्लस 3 3 ज़ 9 देन 2 2 ज़ 4 प्लस 1 1 ज़ 1 प्लस 2 3 ज़ 6 देन 1 2 ज़ 2 प्लस 3 1 ज़ 3 एंड प्लस 1 1 ज़ 1 3 ज़ 3। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब अगेन करेंगे 1 2 ज़ 2 प्लस 0 3 ज़ 0 प्लस 3 2 ज़ 6 देन 2 2 ज़ 4 1 3 ज़ 3 प्लस 2 2 ज़ 4 देन 1 2 ज़ 2 प्लस 3 3 ज़ 9 प्लस 1 2 ज़ 2। अगेन 1 0 ज़ 0 प्लस 0 2 ज़ 0 प्लस 3 0 ज़ 0 देन 2 0 ज़ 0 प्लस 1 2 ज़ 2 प्लस 2 2 0 ज़ 0 देन 1 0 ज़ 0 प्लस 3 2 ज़ 6 प्लस 1 0 ज़ 0। प्लस कर लेंगे भाई, 9 और 2 11 6 और 2 8 और ये 0 4 1 5 5 6 5 11 3 3 6 6 2 8 4 4 8 8 3 11 9 2 11 11 2 13। तो ये 2 और ये 6। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 2 साइड दिए हैं, दोनों का आंसर हमें प्रूव करना है। ये कह रहे हैं कि बी प्लस सी पहले प्लस करेंगे और उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आंसर को हम प्लस करेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लिया, बी और सी को हम पहले प्लस करेंगे, यानी कि 2 + 1 ओके जी -1 + 1 0 + 2 3 -2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1 + 2 एंड 2 + 3। ठीक है, तो बी प्लस सी का आंसर मेरे पास आ गया 3 0 2 1 3 5। ठीक है, ये मेरा बी प्लस सी का आंसर आ गया। अब ए मल्टीप्लाई करेगा बी प्लस सी को। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 3 -1 1 और 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है 3 1 0 3 2 5 को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 3 3 ज़ 9 प्लस 1 1 ज़ 1 -1 यानी -3 प्लस 2 1 ज़ 2 देन 3 0 ज़ 0 प्लस 1 3 ज़ 3 0
plus 2 3 the 6, then 3 2 the 6 plus 5 minus 2 plus 2 5 the 10. तो प्लस कर लेंगे इसे भी, 9 + 1 10, 3 11, माइनस का 1 6 एंड 8। ठीक है, तो ये मेरा एक साइड का आंसर आ गया 10 - 1 3 6 11 8। यही आंसर अब मुझे दूसरे साइड का भी लेकर आना है। यानी अब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल से बोलो 3 2 = 6 प्लस 1 3 = 3, देन -1 - 2 प्लस 2 3 = 6, देन 3 1 = 3 यानी -3 एंड प्लस 1 1 = 1, देन माइनस माइनस प्लस का 1 एंड प्लस 2 1 = 2, देन 3 0 = 0 प्लस 1 2 = 2, देन -1 0 प्लस 2 2 = 4। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है, बहुत आसान है। 6 3 9, ये माइनस का 2 2 4 3 एंड 4। ठीक है, 9 4 - 2 2 4 3, ये ए बी का आंसर आ गया। अब हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू है वही 3 - 1 1 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है 1 - 2 1 2 2 और 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको भी हम। 3 1 = 3 और 1 2 = 2, माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाता है, देन -1 और माइनस का 2, 1 1 = 1 और 2 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, देन फर्स्ट रो 3 1 = 3 प्लस 1 2 = 2, माइनस प्लस माइनस का 1 एंड 2 2 = 4, देन 3 2 = 6 प्लस 1 3 = 3, देन -1 2 प्लस 2 3 = 6। तो इसका आंसर आ रहा है 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, माइनस का 5 3 और ये हो जाएगा 4। अब ए बी और प्लस बी सी दोनों के आंसर्स को प्लस कर लेंगे, यानी कि 9 4 - 2 3 2 और 4 प्लस होगा 1 - 5 5 3 9 और 4 के साथ। डायरेक्ट करेंगे, 9 में से 1 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, -2 प्लस 5 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 2 9 में 2 प्लस करेंगे तो आपका 11, 4 में से 5 यानी 5 में से 4 माइनस करेंगे तो -1, 3 में 3 प्लस करेंगे 9, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8। तो ये आंसर मेरा आ रहा था 10 - 1 3, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 होता है, मैं मल्टीप्लाई कर दिया 6 और 11 और 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 13 का पार्ट 2 सॉरी 12 के पार्ट 2 में 13 के पार्ट 2 में ये गिवन है। अब बी प्लस सी रिवर्स हो गया और बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है सी ए से, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी अगर हम करेंगे तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3, -1 + 1 0, 0 में 2 प्लस करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 एंड 1 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। जो बी प्लस सी का आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, ए से अब रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर रहा है ए को, यानी कि बी पहले बी प्लस सी का आंसर लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए की वैल्यू, यानी फिर ए का आंसर लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 3 -1 1 और 2। ठीक है, यहाँ कॉलम जो है 3 है और यहाँ पे रॉज जो है वो 2 हो रही है। मैंने आपको बोला कॉलम और रॉज का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, कॉलम और रॉज इक्वल होंगे तो ही वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। सही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल।